आखिर शाम को 5 बजे देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी क्या बोलने वाले हैं? दोस्तों, राष्ट्र के नाम संबोधन पीएम करने वाले हैं। जब ये खबर आती थी तो पूरे देश में हलचल पैदा हो जाती थी। पता नहीं अब कौन सा फैसला लेने वाले हैं, या फिर लाल किले के प्राचीर से मोदी बोलने वाले हैं। जब ये दिन आता था तो एक बड़ा इंतज़ार होता था। लेकिन दोस्तों, हाल के दिनों में राष्ट्र के नाम संबोधन मोदी का जिस तरह का रहा, उसके बाद देश में इस राष्ट्र के नाम संबोधन पर अलग अलग तरह से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर 8 बजे की जगह 5 बजे पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन क्यों कर रहे हैं? भाई, मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन का एक सही टाइम है 8 बजे। 8 बजे ही नोटबंदी की गई, 8 बजे ही जब कोविड लॉकडाउन हुआ तो किया गया। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो राष्ट्र नाम संबोधन था वो भी 8 बजे ही हुआ। सारा जो मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन का काम है वो 8 बजे होता था। तो फिर आज स्पेशल क्या था? दोस्तों, मैं एक्चुअली क्रिकेट फॉलो नहीं करती तो मुझे पता नहीं चला। सोशल मीडिया में अब लोग ये बता रहे हैं कि क्योंकि आज भारत पाकिस्तान का मैच है, रात 8 बजे से शुरू हो जाएगा, तो मोदी इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको लोग कम देखें, मैच ज़्यादा देखें। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं मोदी से कि मैच तो रुकवा पाई नहीं, लेकिन मैच में खलल ना पैदा हो जाए, इसीलिए शाम 5 बजे टीवी पर आ रहे हैं। दोस्तों देखिए, कुणाल शुक्ला नाम के यूज़र हैं, ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और मोदी सरकार की खूब आलोचना करते रहते हैं। ये लिखते हैं, इतिहास गवाह है, अभी तक राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले रात्रि बजे अवतरित होते थे। चूंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है रात 8 बजे से लाइव, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने और मैच देखने में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसीलिए इतिहास ने पहली बार राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले महामानव रात्रि 5 बजे अवतरित होंगे। जय जय श्री राम। दोस्तों, और तो और विपक्ष के कई लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने भी यही बोला है कि अब तक जो राष्ट्र के नाम संबोधन होता था वो 8 बजे होता था, जैसे 8 बजे अवतरित होते थे। चूंकि आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, रात 8 बजे से लाइव है, इसलिए मोदी जी 5 बजे आएंगे, क्योंकि साहेब की टीआरपी में कोई बाधा ना आ सके, लोग ज़्यादा देखें, इसीलिए ये फैसला लिया गया। ये कहना है श्रीनिवास बीवी का। जयराम रमेश ने भी एक बात बोली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं वॉशिंगटन डीसी में उनके अच्छे दोस्त ने एक बार फिर से सुर्खियां छीन ली हैं और 42वीं बार दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार का फायदा उठाकर ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। राष्ट्रपति ट्रंप का ये दावा केवल अमेरिका में नहीं बल्कि सऊदी अरब, कतर और ब्रिटेन में भी कर चुके हैं। क्या प्रधानमंत्री इन दावों पर प्रतिक्रिया देंगे और भारत अमेरिका के लगातार बिगड़ते रिश्तों पर बोलेंगे? क्या वे लाखों भारतीय H1B वीजा धारकों की चिंताओं का समाधान करेंगे? क्या वे उन करोड़ों किसानों और मजदूरों को कोई भरोसा देंगे जिनकी आजीविका उनके मित्र द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से खतरे में है? या फिर वे नई जीएसटी दरों के बारे में वही दोहराएंगे जो हम सभी जानते हैं, जिन्हें हताशा में तैयार किया गया था और जो कल से लागू हो रही हैं? हर कोई यही उम्मीद कर रहा है, क्योंकि कल से जीएसटी लागू हो जाएगी, तो हो सकता है उसी को लेकर एक संदेश पीएम मोदी देश को दे कि आइए, हमने देखिए जीएसटी कम कर दी है, अब आप बाहर निकलिए मार्केट में और खूब खरीदारी कीजिए। दोस्तों, वहीं वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक, जिनको आप कई यूट्यूब चैनल्स में सुनते रहते होंगे, वो कह रहे हैं, पेटी कसकर बांध लीजिए, शाम 5 बजे राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन। आज शाम को क्या सच बोलेंगे मोदी? आप पीएम मोदी से क्या सुनना चाहेंगे? क्या उस पर जिस निजी नुकसान की बात कर रहे थे, या देश की जनता से नोटबंदी पर माफी मांगेंगे? इस्तीफा तो भूल जाओ, तो माफी या ट्रंप को सीधा जवाब, या जीएसटी का जुमला छोड़ेंगे, या ट्रंप की नई H1B वीजा नीति के बारे में माफी की मांग? वैसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि साल 2029, 34 और 39 और उसके बाद भी मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनना है, अभी तक पूरी तरह से बन नहीं पाया है। इसी वजह से शायद ट्रंप भी घबराया हुआ है। दोस्तों, इसके अलावा प्रकाश राज, इनको भी आप जानते होंगे, दक्षिण भारत और हिंदी फिल्मों के बड़े सितारे हैं। सिंघम जैसी फिल्मों में विलन का रोल अख्तियार कर चुके हैं। प्रकाश राज अमूमन इस सरकार के बड़े आलोचक रहे हैं, मतलब मोदी सरकार की खूब आलोचना करते हैं। उनको जब पता चला कि मोदी जी आज राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले हैं, तो वो एयरपोर्ट गए थे दरअसल प्रकाश राज, और मोदी जी की फ़ोटो उनको साइड में दिखी, तो उनके साथ उन्होंने फ़ोटो ले ली और कह दिया कि इनसे मुलाकात हुई एयरपोर्ट में, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। प्रकाश राज एक तरह से कटाक्ष कर रहे थे, मजाक कर रहे थे मोदी जी के साथ। वैसे दोस्तों, ये जो प्रकाश राज कर रहे हैं सोशल मीडिया में भी खूब हो रहा है।
मतलब मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर जो एक एक्साइटमेंट हुआ करता था ना, एक्साइटमेंट का तो पता नहीं है, लेकिन मजाक खूब उड़ाया जा रहा है। जैसे देखिए, इंडिया गठबंधन नाम का कोई सोशल मीडिया हैंडल है, वो कहता है आज शाम 5 बजे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? सूत्र अंधभक्तों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं पत्रकार मुकेश कुमार, आप जानते हैं इनको, सत्य हिंदी के संपादक भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। दोस्तों, ये पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन वाली बात पर लिखते हैं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी रविवार की शाम को 5 बजे देश को कौन से उपदेश देने जा रहे हैं? नवरात्रि की बधाई के जरिए हिंदुत्व का तड़का लगाएंगे और जीएसटी 2.0 के गुण गाएंगे, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का राग आलापेंगे, H1B वीजा से प्रभावित लोगों को सब्ज बाग दिखाएंगे, कहेंगे कि हम हिंदुस्तान को ही अमेरिका बना देंगे, देश को डराएंगे कि विदेशी शक्तियां भारत को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, बिना वोट चोरी और जेनजी का नाम लिए कहेंगे कि विपक्ष सरकार को अस्थिर करने के लिए झूठे आरोप लगा रहा है। आज फिर भारत पाकिस्तान का मैच है, तो क्या उससे ध्यान हटाने के लिए सोचा चलो मीडिया को कुछ दूसरा मसाला दे दें। तो सबके अपने गैसेस हैं दोस्तों। वैसे अगर पीएम मोदी कोई नई बात नहीं बोलते हैं और वही जीएसटी पर बोलते हैं और आत्मनिर्भर भारत पर बोलते हैं और बताते हैं कि भारत को कैसे विकसित बनना पड़ेगा और दूसरों पर निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी, तो फिर मोदी जी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद भी देखिएगा उनका ऐसा ही मजाक बनेगा, क्योंकि मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से लोग यही उम्मीद करते हैं कि कोई सरप्राइज खबर निकल कर आएगी। लेकिन अभी सरकार के पास इनमें से क्या विकल्प है? सरकार ऐसी कौन सी बात बोल सकती है? सरकार विदेश नीति पर क्या कोई बड़ा बयान देगी? सरकार आर्थिक तौर पर तो फैसला ले ही चुकी है, जीएसटी पर राहत फाइनली सरकार को 8 साल बाद लगा कि उसको देनी चाहिए। ऐसी कौन सा काम, ऐसा कौन सा फैसला, ऐसा कौन सा ऐलान पीएम मोदी आज करेंगे जो आप कह सकते हैं जो इस वक्त सरकार तमाम तरह के अंतर्विरोध, तमाम तरह के राजनीतिक विरोध को झेल रही है। अलग अलग तरह के आरोप इस सरकार पर लग रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोर का आरोप लगा रहे हैं। आर्थिक तौर पर सरकार के आगे परेशानियां खड़ी हैं, बहुत भीषण परेशानियां खड़ी हैं। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो भारत के साथ जो वो कर रहे हैं और मोदी के साथ जो वो कर रहे हैं, वो किसी भी हाल में ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, दिलचस्प ये भी दोस्तों कि मोदी जी का बर्थडे अभी गया है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। उनके बर्थडे में मोदी जी से उनकी बात हुई थी फ़ोन पर, तब यही गोदी मीडिया हमको बता रहा था कि बस बहुत बढ़िया बातचीत हो गई और अब सब कुछ लाइन पे आ गया है। और बातचीत का पता नहीं हासिल क्या हुआ, लेकिन मोदी जी को बर्थडे का गिफ्ट तुरंत ट्रंप ने भिजवा दिया। H1B वीज़ा पर जो शुल्क है वो बढ़ा दिया गया, ऊपर से टैरिफ 50% है ही, चाबहार पोर्ट पर भारत पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, और तो और भी कुछ फैसले लिए गए हैं जो जाहिर तौर पर भारत के लिए अच्छे तो नहीं माने जाएंगे। तो जाहिर तौर पर अब स्कोप क्या है मोदी के पास? ऐसा कौन सा फैसला लिया जा सकता है, ऐसा कौन सा ऐलान किया जा सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, मेरी आप लोगों से बार बार गुजारिश होती है, थैंक्स और ज्वाइन, इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहें दोस्तों तो मेरी जो खबरें हैं उसको आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरी खबरें शेयर कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। इसके अलावा सोशल मीडिया एक्स पर शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम अपने सोशल मीडिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके जो सही खबरें हैं वो सही लोगों तक पहुंचाएंगे।